बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू उर्वा क्लासिक कुजीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग के खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। तो आज एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। रेसिपी है जी वाइट बीन्स की, लोबिया की। चलें जिसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। चलें जी फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोबिया रेडी करने के लिए ये मेरे पास जी 1 पाव लोबिया है। वाइट बीन्स इन्हें हम कहते हैं। इनसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आइए जी अब इसको कुकर में शिफ्ट करते हैं। सारे का सारा लोबिया जो है वो मैंने कुकर में शिफ्ट कर दिया है। अब जी इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के जो है वो गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया हस्बे ज़ायका। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसको मैंने मिक्सअप कर लिया है। अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए प्रेशर कुक करेंगे। अगर आपने भिगो के नहीं रखे तो आप 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चलाएं। तो यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई को रख दिया है और इसके अंदर मैं आधी प्याली ऑयल का ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा फिर हम अपने प्याज इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों का पेस्ट मैंने बना लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है तो अब जी मैं इसमें पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। आप चाहे तो प्याज चॉप भी कर सकते हैं। प्याज को हम सबसे पहले लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आएगा हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि प्याज नीचे से लगे नहीं, अच्छे से जो है वो हमारे पास गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर जी प्याज़ों ने लाइट सा कलर जो है वो अपना चेंज कर लिया है तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के जी अदरक लहसुन का हम जी पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से जी आपने ब्राउन करना है प्याज़ों को। अदरक लहसुन का जी पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब जी इसको अच्छे से भूनेंगे। इसकी कच्ची स्मेल जो है वो हमने ख़त्म करनी है। जब हमारे पास मीडियम ब्राउन प्याज़ों का कलर हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मेरे पास मीडियम ब्राउन कलर हो चुका है प्याज़ों का, आप देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त से ब्राउनिश कलर हो गया है। इस पॉइंट पर जी 1 मीडियम साइज़ के टमाटर का हम जी पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। वो शामिल करने के बाद हम जी इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसके कलर निकलने का जो है वो वेट करेंगे। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल अच्छे से एक्सट्रैक्ट होगा, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर जी कलर अच्छे से निकल गया है, बबल्स बढ़ रहे हैं, तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मैं 1 टीस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक हमने लोबिया में भी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम ज़रा देख के ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी रेड चिली पाउडर का जाएगा। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया 1 टीस्पून और उसके बाद जी ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस है वो हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून है दड़ा मिर्च रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून हमारे पास है गरम मसाला पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ। ये ऐड करने के बाद जी हम इसकी अच्छे से कर लेंगे भुनाई। तकरीबन 10 से 15 मिनट जी हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई, क्योंकि सारा मिसाले का ही कमाल होता है और जितनी अच्छा जो होगा मिसाला भुना हुआ होगा उतने ही ज़बरदस्त जो हांडी है वो हमारे पास रेडी होगी। तो मैं जी तकरीबन 10 से 12 मिनट इसकी कर लूँगी अच्छे से भुनाई और फिर आपको दिखाऊँगी। अच्छे से ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा और बड़ा ही खूबसूरत सा कलर निकल आएगा। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन जी 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई की है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर जो है वो इसका निकल आया है। मिसाले की अच्छे से हो गई है भुनाई और ऑयल भी एक्सट्रैक्ट हो गया है। आप ये जो बॉईल करके लोबिया हमने रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। लोबिया के साथ 2 से 3 मिनट मिसाले को भूनेंगे। उसके बाद जी हम इसके अंदर पानी लगा देंगे। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, इतना ही लगाना है कि हल्का हल्का सा शोरबा इसके अंदर रह जाए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और अब मैं जी इसको पानी लगाने लगी हूँ क्योंकि दोबारा से ऑयल जो है वो अच्छे से हमारे पास अलहदा हो गया है। तो तकरीबन जी मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी ताकि आधा गिलास जो पानी है वो हमारे पास बाकी रहे। तो यहाँ पे जी पानी ऐड करते हैं इसके अंदर। ये जी 1 गिलास पानी का मैंने ऐड कर दिया। अब इसको ढक के रख देंगे
तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे पास जो हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं ढकने लगी हूँ। तकरीबन 8 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं हांडी का ढक्कन उठाऊंगी और इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया जो है वो ऐड कर दूंगी और फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है ताकि ऑयल हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो। 2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर मैंने ऐड की। बिल्कुल आपने दम वाली हीट करनी है और इसको इसी तरह छोड़ देना है। तो यहाँ पे जी 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लोबिया का सालन जो है वो हमारे पास तैयार हो चुका है और ऑयल प्रॉपर्ली हमारे पास अलहदा हो गया है। तो यहाँ पे आप मैंने देखे प्लेट में निकाला है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और टेस्टफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो लाजवान अपने घर पे ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमन सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।